कई बार जब हम ये कहते हैं कि धरती पर आने से पहले ही आपने अपने लिए इस जीवन का चुनाव स्वयं किया था, तब सवाल ये पैदा होता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई शारीरिक बीमारी, कोई मानसिक बीमारी, कोई त्रासदी, इसका चुनाव क्यों करेगा? यहाँ मैं आपके सामने एक ऐसी महिला का केस पेश करने जा रही हूँ जिसे फाइब्रोमाइल्जिया नाम की बीमारी थी। अब जब आप इस केस को सुनेंगे और समझेंगे तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो क्यों हैं। मैं समझ सकती हूँ कि हमारे जीवन में जब कोई समस्या होती है ना, तो इस नज़र से हम देख नहीं पाते, इस पहलू को हम समझ नहीं पाते। ये बिल्कुल डीप है। लेकिन एक बात समझिए कि अगर आप एक छोटी सी नदी में गोता लगा रहे हैं तो हो सकता है एक छोटा सा चमकीला पत्थर आपके हाथ लगेगा। आप गहरे समुद्र में गोता लगा रहे हैं तो आपके हाथ में सुच्चे मोती लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो निर्भर करता है ना कि आप गोता कहाँ पर लगा रहे हैं। अब एक बच्चा जो 5वीं की पढ़ाई कर रहा है तो उसका एग्ज़ाम तो इजी ही होने वाला है ना, और एक बच्चा जो पीएचडी की तैयारी कर रहा है उसका एग्ज़ाम तो स्वाभाविक है, डिफ़िकल्ट ही होगा। तो बस इसी तरह से थोड़ा सा गौर कीजिए कि जिन लोगों के जीवन में कोई बड़ी समस्या होती है, उस समस्या से जूझते जूझते उनके अंदर बहुत सारे शारीरिक भी कह सकते हैं और मानसिक भी और भावनात्मक भी हर तरह के चेंजेस आते हैं। जो ये चेंजेस होते हैं, थोड़ा इन चेंजेस पर गौर कीजिएगा। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो उसकी वजह से ज़रूर आपके सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक हर केंद्र पर असर पड़ा होगा। तो जब ये असर पड़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें जो आप पहले नहीं समझ सकते थे भावनात्मक या मानसिक तौर पर, पहले जिनका आपको लेश मात्र भी आइडिया नहीं हो सकता था, वो गुत्थियाँ आपके मन की आपको समझ में आने लगती हैं। आपकी गुत्थियाँ सुलझने लगती हैं। वो इसलिए क्योंकि आप एक तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। अब वो तकलीफ़ आपको एक बड़ा सा लेसन सिखा के गई है, जिसकी वजह से आप भावनात्मक रूप से वक्त गुजरने के साथ मजबूत बनेंगे और बहुत सारी मानसिक और भावनात्मक गुत्थियाँ आपकी सुलझेंगी। और जब ये सुलझेंगी तो आप जो आप ही के जैसे और दूसरे लोग हैं उनकी गुत्थियाँ सुलझाने में सक्षम हो जाएंगे। अब एक नज़र सोचिए, जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो मार्गदर्शक है ना, वो इस जीवन चक्र से बाहर निकल गए हैं ना, वो धरती पर अब जन्म नहीं लेते, वो मार्गदर्शक का रोल प्ले करें टीचर की तरह। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज आप जिन समस्याओं से गुजर रहे हैं, आपका मार्गदर्शक भी कभी इसी धरती पर था, कभी वो भी इन्हीं समस्याओं से गुजरा था, कभी उसने भी इन्हीं गुत्थियों को सुलझाया था, अपने आप को भावनात्मक मानसिक तौर पर मजबूत बनाया था। उसके बाद उसने कौन सी सीढ़ी चढ़ी होगी? उसके बाद उसने सीढ़ी चढ़ी होगी जो और उसके जैसे ही लोग रहे होंगे उनकी मदद करने की, धरती पर रहते हुए ही। और उसके बाद उसने कौन सी सीढ़ी चढ़ी होगी? उसके बाद उसे सीढ़ी मिली होगी मार्गदर्शक की। पायदान दर पायदान है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मार्गदर्शक इसलिए है क्योंकि वो जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं उसको हल करने में एक्सपर्ट हैं, वो उस प्रॉब्लम से जूझकर बाहर निकल चुके हैं। ये ऐसे ही है ना, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बहुत वीक है, फिजिकली बहुत वीक है, वो 10 बार रेस दौड़ता है, हार जाता है, बच्चे उसको टीज करते हैं, उसको तू तो कमज़ोर है, तू तो कुछ नहीं कर सकता, उसे चिढ़ाते हैं, अरे ये तो कुछ नहीं कर सकता, इससे तो कुछ नहीं उठाया जाएगा। उस बच्चे को दर्द होता है कि सब लोग उसकी कमज़ोरी का उसको मार के चले जाते हैं, उसे दबा के चले जाते हैं। वो हिम्मत करता है, कहता है नहीं मैं मेहनत करूँगा। वो एक्सरसाइज करता है, अपना खाना पीना ठीक करता है, अपना सोना जागना ठीक करता है। वक्त गुजरने के साथ, साल 2 साल 3 साल 4 साल गुजरने के बाद वो खुद एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बन जाता है। तो हुआ क्या?
पहले तो ठोकर लगी ना, बहुत बड़ी ठोकर लगी, सबने मजाक उड़ाया, सबने कहा तू नहीं कर सकता, बड़े बच्चे आए छोटे बच्चों को मार के चले गए, बहुत कुछ हुआ उसके साथ। उसके बाद उसने सीखा। तो थोड़ा सा अपने जीवन की प्रॉब्लम्स पर गौर कीजिए, आपको भी समझ में आएगा कि ये जो ज़िंदगी की थपेड़े हैं ना, जो सिखा रही हैं, उसके बाद ये आपको उस स्टेज तक ले आएंगी जिस स्टेज तक पहुंचने के लिए एक सामान्य जीवन जीने वाली आत्मा को शायद 4 जन्म लेने पड़ते हैं। अब हम उस महिला के केस पे वापस आते हैं, जिससे मैंने बताया था कि उसे एक फिजिकल प्रॉब्लम थी। तो अब डॉक्टर का उससे सवाल था कि तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब अपने लिए ऐसा शरीर क्यों चुना। अब ये सवाल तो हम सबको रहता है ना कि जीवन में कोई मुश्किल आई तो व्यक्ति ने अपने लिए मुश्किल जीवन क्यों चुना। यहाँ पर उस महिला का जवाब था, आप देखिए ये जवाब एक आत्मा रूप में ही व्यक्ति दे सकता है, मनुष्य रूप में तो हम इस चीज़ को समझेंगे ही नहीं, कभी नहीं समझेंगे। तो उसका जवाब था, मैंने बहुत लंबे समय से ये पथ चुना हुआ था और मैंने अनुभव किया था कि जब भी कभी मैंने इस रोग से उत्पन्न होने वाली पीड़ा को भोगा था तो मेरी जो उपचार करने की कला है उसमें बहुत मुझे बढ़ावा मिला था, मेरी सहायता हुई थी। मैं हल्की सी ही क्यों ना हो सामने वाले की शारीरिक इस पीड़ा को समझ पाती हूँ। जो लोग शारीरिक दुर्बलताओं से ग्रस्त हैं, मैं उनकी सहायता करने में बहुत सक्षम हूँ। मैं रोग मुक्ति के लिए एक जो मानसिक नियंत्रण की भी ज़रूरत होती है ना, वो प्रदान करने में भी बहुत सक्षम हूँ। सिर्फ शारीरिक नहीं, सिर्फ ये नहीं कि वो शारीरिक रूप से लोगों की सेवा करने के काबिल बन गई थी, साथ ही साथ वो उन लोगों की मन स्थिति को भी समझती थी जो इस तरह की पीड़ा से गुजर रहे थे। लेकिन ये कब हुआ, ये तब हुआ जब वो खुद इस बीमारी से गुजरी। मतलब उस महिला ने, ये उसका पहला बर्थ नहीं था जिसमें उसने इस प्रॉब्लम को अपने लिए चूज़ कर लिया था। इससे पहले भी वो कुछ जन्म ले चुकी है, क्योंकि उसने कहा ना कि मैं लंबे समय से मैंने इस पथ को चुना था, क्योंकि पहले भी उसने कुछ ऐसे जन्म लिए थे जिसमें उसको इस तरह की प्रॉब्लम थी। तो उसने अपने उन जीवनों में भी अपने अंदर उपचारक कला को, दूसरे की जो उपचार करने की क्षमता होती है ना, उसको बहुत बढ़ा लिया था। एक हीलिंग पावर होती है ना कुछ लोगों में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक तो होता है एक अच्छा डॉक्टर है, एक होता है कि वो पेशेंट का इलाज तो बाद में करता है, उसको दवाई तो बाद में देता है, लेकिन अपनी बातों से ही पहले उसके मन को, उसके दिमाग को हल्का कर देता है। 2 तरह के डॉक्टर होते हैं ना। तो जो दूसरी कैटेगरी के डॉक्टर हैं, जो सिर्फ शारीरिक दवाई नहीं दे रहे हैं, जो मन को भी और दिमाग को भी आधा इलाज करके तो उसी से भेज देते हैं, ये है असली हीलिंग पावर। ये है असली उपचारक क्षमता वाली आत्मा। तो ये जो क्वालिटी थी, ये उस महिला के अंदर अपनी इस बीमारी से लड़ते लड़ते बढ़ गई थी। अब उसके अंदर एक सामने वाली की पीड़ा के जो अंश है उसको कैसे उससे मुक्ति दिलानी है, और खुद की ऊर्जा को किस तरीके से मैं बढ़ा सकती हूँ, और खुद की ऊर्जा को बढ़ा के किस तरीके से मैं अपनी बीमारी पर उसको समाप्त कर सकती हूँ। तो ये चीज़ उसने बीमारी से ग्रस्त होने के बाद ही सीखी। ऐसा होता है ना, आप कभी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, उसको सुलझाते सुलझाते धीरे धीरे आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हैं, और फिर एक दिन आप ही दूसरे लोगों जो इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप खुद उस चीज़ में निपुण बनते जाते हैं। अब यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि जो वैसे तो हर गुण आत्मा के अंदर, सारे जो भी गुण वो अपने अंदर डेवलप करती है सभी बेशकीमती होते हैं, लेकिन ये मैं समझती हूँ, ऐसा मेरा मानना है कि जो हीलिंग का गुण है ना, सामने वाले व्यक्ति को आप में इतनी पावर हो कि वो आपकी दवा, तो शारीरिक दवा तो बात की बात है, आपके उपस्थिति से ही हील होने लगे। तो ये जो ये हीलिंग पावर होती है ना, ये बहुत चंद एक विरले लोगों में होती है, बहुत महान साधु सन्यासी किस्म के लोगों में होती है, सच्चे साधु सन्यासी किस्म के लोगों में होती है, झूठे नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और मैं समझती हूँ कि जो लोग इसे हासिल करते हैं, और शारीरिक से भी ज़्यादा मानसिक, जैसे शारीरिक बीमारी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो भी अगर उनमें भी आपको जब जूझते हैं तो धीरे धीरे आप हीलिंग की कला में महारत हासिल करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे मानसिक और भावनात्मक दर्द, ये दर्द आपको सही मायने में हीलर बनाते हैं। यहाँ पे उस महिला ने एक लाइन कही थी
जिसे मैं एग्जैक्टली बता रही हूँ। उसने कहा था, जब एक व्यक्ति को निरंतर पीड़ा होती है, चाहे वह हल्की सी ही क्यों ना हो, वह एक अवसर देती है, खास तौर पर एक उपचारक के लिए। ये जो 2 छोटी सी लाइनें हैं ना, इसी में से सारी चीज़ सिमट कर आ गई है। सारा सार इन 2 लाइनों में सिमटा हुआ है। जब किसी व्यक्ति को निरंतर पीड़ा होती है, पीड़ा का आके चले जाना भी इंसान भूल जाता है। पीड़ा अगर छोटे वक्त के लिए आई, आपके पैर में दर्द हुआ, हाथ में दर्द हुआ, 15 दिन रहा, ठीक हो गया, फिर भी आप भूल जाते हैं वे दर्द को फिर। लेकिन जो हल्की सी भी पीड़ा अगर निरंतर चलती है ना, तो वो इंसान को एक उपचारक बना देती है। यहाँ पर ये जो जिस महिला का जिक्र हो रहा है, इस महिला का जितने भी डॉक्टर न्यूटन ने इसके पास लाइफ हुए, इसने कभी भी अपने आप को एक स्वस्थ शरीर में नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा। अब ये क्यों था? शायद उसने अपने जीवन में कभी अपने लिए स्वस्थ शरीर चुना ही नहीं। ये एक उच्च स्तरीय आत्मा की निशानी है कि वो कई बार बच्चा है ना, अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, हमेशा मुश्किल सब्जेक्ट चुन लेता है, मैं कर जाऊंगा, मैं कर लूँगा, डरता नहीं है। बस इसी तरह की ये आत्मा थी। इस महिला ने अपने लिए कभी भी किसी भी जीवन में स्वस्थ शरीर का चुनाव नहीं किया। अब ईश्वरीय उपस्थिति, इससे संबंधित सवाल भी पूछे गए माध्यमों से कि जब वो आत्मा लोक में जाते हैं तो क्या वो ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। इस चीज़ को हम अगली कड़ी में समझेंगे। अगर आप किसी प्रियजन के चले जाने से दुखी हैं और मेरे द्वारा काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही यदि आप चौथा, 13वीं या बरसी जैसे किसी शोक सभा में मेरे द्वारा शांति संदेश चाहते हैं, तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। कई बार